अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मुअम्मा, उसमें हम वेन खाका देखेंगे। ठीक है, तो इसमें वेन खाका क्या होता है, यहाँ जो है उससे मुतालिक कुछ बातें रखी गई है। क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसमें दायरा, मुसल्लस, मुस्ततिल, मुरब्बे, इस तरह से कुछ जो है आपस में मिले हुए होते हैं। उनके अंदर नंबर्स दिए हुए होते हैं। हमको पहचानना होता है कि कौन सा नंबर किस में है। आप बोलेंगे कैसे, ये तो बहुत आसान बात है, कोई बता सकता है। तो थोड़ा सा बस उसको समझने की ज़रूरत होती है, किस तरह के सवालात होते हैं उसमें। यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम चंद एक मिनटों में 9-10 मिनटों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सवाल क्या है, पहले वो समझ लें। झेल की शक्ल का बगैर मुशाहदा कीजिए और इसमें पूछे गए सवालात के जवाब मुतबादिला से मुंतखब कीजिए। तो यहाँ जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमको देखना है कि क्या सवाल है। शक्ल में सिर्फ मुस्ततिल में वाक़ई अदद कौन सा है। तो सवाल का समझना बहुत जरूरी है। सवाल क्या है, सिर्फ मुस्ततिल में, सिर्फ मुस्ततिल में। तो सिर्फ मुस्ततिल में कौन सा है, तो वो है 8, क्योंकि 9 अगर लेंगे अपन तो मुसल्लस में भी है और मुस्ततिल में भी है। 7 अगर लेंगे तो दायरे में भी है और मुस्ततिल में भी है। इसलिए सिर्फ मुस्ततिल में कौन सा है, तो वो है 8 और ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब बनेगा, 8। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल पर आए। यहां देखिए, दायरा, मुसल्लस, मुस्ततिल, इन तीनों में पाए जाने वाला मुश्तरक अदद कौन सा है। दायरा, मुसल्लस, मुस्ततिल, इन तीनों में जो अदद है, मुश्तरक अदद है, कॉमन नंबर है जिनमें, तो वो अदद कौन सा है। तो देखो इसमें 6 जो है सिर्फ दायरे में, 8 तो सिर्फ जो है मुस्ततिल में, 3 सिर्फ मुसल्लस में है, 9 मुसल्लस और मुस्ततिल में, 7 जो है दायरा और मुस्ततिल में है, 2 जो है दायरा और मुसल्लस में है। सिर्फ 4 ऐसा बच रहा है जो तीनों में है, दायरे में भी है, मुसल्लस में भी और मुस्ततिल में भी। ठीक है, कितना है, 4। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई। इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ये दूसरी शक्ल है। अब इस पर से सवाल देखिए, सिर्फ ज़रबतुल अज़ला और मुसल्लस में वाक़ई मुश्तरक अदद कौन सा है। सिर्फ ज़रबतुल अज़ला, देखिए यहाँ सवाल को समझिए, सिर्फ ज़रबतुल अज़ला और मुसल्लस में मुश्तरक अदद कौन सा है। अब ये ज़रबतुल अज़ला और क्या पूछा है, मुसल्लस, इन दोनों में तो ये कौन सा है, एक ऐसा है जो ज़रबतुल अज़ला और मुसल्लस में है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। इस शक्ल में सिर्फ एक ही शक्ल में वाक़ई आदात की जमा कितनी है। अब यहाँ ये सवाल समझ में आना चाहिए आपके कि ये सवाल क्या पूछ रहा है। सिर्फ एक ही शक्ल में वाक़ई आदात की जमा, यानी ये 4 जो है सिर्फ एक ही शक्ल में है ना, तो 4। ये 6 जो है सिर्फ एक ही शक्ल में मुसल्लस में है, जमा बोलना है ना, आदत की जमा बोला है। और 7 जो है सिर्फ दायरे में है, तो जमा 7 बराबर कितने होंगे, तो 4 और 6 10, 10 और 7 17। इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब क्या आएगा, आदत की जमा कितनी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ गई। सवाल जैसे ही समझ में आएगा जवाब भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। यहाँ देखिए, सिर्फ मुसल्लस में कौन सा अदद है, सिर्फ मुसल्लस में कौन सा अदद है। अब इसका तरीका आपको समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी के साथ जवाब देंगे। रेडी है आपका जवाब, बोलो जल्दी से, कौन सा है जवाब, फिर बोलो 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 बोलो। सही बोले, ठीक है, सही बोले बाबा, सही बोले बेटा तुमने। 2 जो है सिर्फ मुसल्लस में वाक़ई अदद है, तो यहाँ पर 2 कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर आ जाए। ये टिक टिक क्या चल रहा है। हाँ, यहां देखो इस शक्ल में मुसल्लस में कितने अदद है, मुसल्लस में कितने अदद है। यहां जो है आपको सवाल जो है उसको समझना जरूरी है। क्या पूछा है, कितने अदद है, मुसल्लस में कितने अदद है, 1 2 3। सिर्फ मुसल्लस नहीं कहा है, ये याद रखना है। मुसल्लस का, मुसल्लस में 1 2 3 है, तो इसका मतलब कौन सा जवाब आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब रहेगा, क्योंकि यहाँ 3 अदद है, कितने अदद पूछा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आए।
दायरा और मुस्ततिल दोनों में मुश्तरिक अदद कौन सा है? दायरा और मुस्ततिल दोनों में मुश्तरिक अदद कौन सा है? तो वो क्या है? क्या है वो अदद? वो है 5। यहाँ दायरे में भी है 5 और मुस्ततिल में भी है, इसलिए हमारा जवाब क्या बनेगा? वो बनेगा 5। 5 किधर है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल को देखें। तीनों शक्लों में मुश्तरिक अदद कौन सा है? तीनों शक्लों में मुश्तरिक अदद कौन सा है? इस पर से हमने एक सवाल किए है और भी हम सवाल कर सकते हैं। तो तीनों शक्लों में ये देखिए 7। 7 जो है मुसल्लस में भी है, दायरे में भी और मुरब्बे में भी। इसका मतलब क्या है? तीनों शक्लों में कॉमन कौन सा हो गया? तो वो हो गया 7। ऑप्शन नंबर 3। 7 बोले तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगले सवाल को देखो। दायरे में वाक़े आदात की जमा कितनी है? दायरे में वाक़े आदात की जमा 1 2 3 4 4 आदात है ना दायरे में, तो उनकी जमा करेंगे हम। जमा करेंगे, देखो यहाँ 8 है तो 8 जमा 7 जमा 4 फिर ये 3 जमा 3, कितने हो गए? 3 4 7 7 7 14 और 8 22। ठीक है, 22। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। सिर्फ दायरे में कौन सा हुरूफ है? कौन से हुरूफ है? सिर्फ दायरे में कौन से हुरूफ है? ये हुरूफ वाले सवाल यहां से शुरू हो गए। ठीक है, हाँ चलो ये वाला सवाल का जवाब देना है आपने। सिर्फ दायरे में कौन से हुरूफ है? तो दायरे में कौन सा है? यहां पर दायरे में देखो क्या है, आप अगर थोड़ा एक ही नजर डालेंगे तो आप बोलेंगे ई है इसमें, लेकिन इधर भी देखो दायरे में, सिर्फ दायरे में ये भी सी और ई, ये दोनों भी दायरे में है। ई सी है ना, दायरे में ई सी है। क्या है? ई और सी दायरे में आए हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या बनेगा? ई सी, तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल का जवाब जो है आपको देना है, कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर कितना जो है इसका रहेगा। मुसल्लस और दायरे में मुश्तरिक हुरूफ कौन से है? कौन सा है? मुसल्लस और दायरा दोनों में कौन सा हुर्फ जो है मुश्तरिक है? ये जवाब आपने बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो हमने कुछ सवालात देखे, मुख्तलिफ तरह के सवालात थे, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो यकीनन इनमें से ही किसी तरीके से उसको करना रहेगा। तरीके आपको याद रखना है जवाब देने के। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।